आपसे अनुरोध है कि आप जुड़िए और दूसरों को जोड़िए। हम लोग कितने सुख समृद्धि से रहने वाले लोग थे कि आप इस इतिहास को समझिए। तो कमिंग बैक, इसके बाद जो है ये लोग आए और ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो हम लोग को मिला है, ये सभ्यता वहाँ पे जा कर के बसी। और वो सभ्यता में भी हम लोग ने पाया है कि वो सभ्यता भी बहुत एडवांस थी, क्योंकि ये तो उनके वो थे ना, डिसेंडेंट्स थे, तो ये भी बहुत एडवांस थे। और दूसरी लाइन आ गई इधर गैंगजेटिक साइड में, ये बनारस, पंजाब, दिल्ली, बिहार, मगध, इस साइड में आ गई। तो इस साइड में वैसा नेचुरल कैलामिटीज़ नहीं हुआ, तो ये लोग जो हैं वो ओरिजिनल चीज़ को लेकर के अभी तक चल रहे हैं यहाँ पे। इसीलिए अभी भी भारत में जो है वैदिक सभ्यता अभी भी है। आज भी हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, आज भी हम लोग हवन करते हैं, आज भी हम लोग मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये देवी देवता कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। इससे आपको अंदाज लग जाएगा कि हम लोग की वहाँ से सभ्यता चालू है। लेकिन मैं अभी उस टॉपिक में नहीं जाऊँगा, वो एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। यानी कि मैंने जो बताया वीराना के आगे हम लोग जो रामायण में सुनते हैं, दशरथ की 10 जनरेशन के बारे में सुनते हैं, वो सब कोई मिथ्या नहीं है। हमने महाभारत के बारे में हम लोग को ये बता दिया गया है कि मिथोलॉजी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे उसके सारे प्रमाण मिल रहे हैं। अभी कृष्ण जी की द्वारका मिल रही है 5,500 साल पुरानी, वहाँ पे समुद्र के अंदर साक्षात प्रमाण हैं। बहुत सारे प्रमाण हैं, उसके लिए मैं कभी दूसरा वीडियो में बताऊंगा। ये सब मेरी पुस्तक है, एक पुस्तक अभी रिलीज हुई है, 9,500 ईयर्स ऑफ ट्रूथ। यानी कि इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई आर्कोलॉजिस्ट डिनाई नहीं कर सकता, कोई साइंटिस्ट डिनाई नहीं कर सकता है, कोई हिस्टोरियन डिनाई नहीं कर सकता है। ये एक पुस्तक आ रही है। फिर जो मैं आपको बोल रहा था कि जब हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, तो फिर ये लोग फर्दर वेस्ट गए। कहाँ गए? मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सुमेर, ग्रीस, यूरोप, और फिर वहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ अब्राहम का, मोजेस का, जीसस का। तो ये सब जो है वो मेन धारा की लाइन है। मेरी अगली पुस्तक है भारत, क्रेडल ऑफ अब्राहमिक रिलीजन्स। ठीक है, तो ये अब्राहम से चालू हो रहा है। अब्राहम, मोजेस, जीसस, मोहम्मद, ये सारे के सारे ये मेन लाइन से निकले हुए हैं। फिर इसके बाद उस समय इंडिया कितना एडवांस था, मैं इंडिया में निकल जाता है, लेकिन असल नाम तो भारतवर्ष था, इंडिया तो वो लोग ने डाल दिया है, हम लोग अभी उसी को बोलते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया ये सब क्यों किया गया। क्योंकि भारत के सच्चे, भव्य, उन्नत इतिहास को छुपाना उनके लिए ज़रूरी था। जो ये इन्वेडर्स थे जो कि भारत आए, उनको मालूम था, क्योंकि उनको भी तो कहानियों में पता लगता था ना कि भारत क्या है। तो 2700 साल से भारत के ऊपर आक्रमण होता रहा। मेसोपोटामिया की रानी सेमीरामी आई, फिर अलेक्जेंडर आए, हुन्स आए, सक्स आए, अफगान्स आए और मुगल्स आए। ये लोग ने पूरा लूट पाट लिया भारत को, सारे मंदिर इन्होंने लूट लिए। उसके बाद भी इतना खजाना था कि 500 साल पहले डच आते हैं, पोर्चुगीज़ आते हैं, फ्रेंच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं। यानी कि उन लोग के हजारों साल के लूट पाट के बावजूद कितना था। और ये लोग ने भी आकर के पूरा लूट पाट किया, यहाँ पे दुनिया भर का कन्वर्सन किया, दुनिया भर के अत्याचार किए। वो सब के बारे में आप लोग सब जानते हैं। मुसलमानों ने कैसे अत्याचार किए, अंग्रेज़ों ने कैसे अत्याचार किए, पोर्चुगीज़ लोगों ने कैसे अत्याचार किए, कैसे कन्वर्सन किया। मेरी एक पुस्तक है कन्वर्जन वार, वो भी आपको मौका मिले तो आप उसको पढ़ के देखिए। तो ये सब
क्यों उनको करना पड़ा? क्योंकि उनको ये प्रमाण करना था कि हम लोग वेस्टर्नर्स, हम लोग भारत से बहुत सुपीरियर हैं, और इसको प्रमाण करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन क्या हुआ, जब 1947 में उनको भारत छोड़ने की नौबत आ गई तो उनको डर लगा कि अब तो सारा पर्दाफाश हो जाएगा। जब इनकी स्वतंत्र सरकार बन जाएगी तब ये लोग तो सब खोद के निकाल लेंगे, क्योंकि इनके पास ट्रेसेस तो हैं ही, वेदों में सब कुछ है, आर्किटेक्चर्स तो अभी भी हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग की कि इस देश को ऐसा बना दो कि ये जिंदगी भर कभी ये देश की उन्नति हो ही नहीं पाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। उसमें सबसे पहला काम था, पहले तो उन्होंने आर्यन और द्रविडियंस का भी डिवाइड कर दिया था। उन्होंने देखा कि अब हिंदू मुसलमान का डिवाइड करो, तो उन्होंने जो है जिन्ना को पटा करके इंडिया पाकिस्तान वाली थ्योरी चालू करवाई। फिर नेहरू जी को पटा करके, पंडित श्री जवाहरलाल जी नेहरू, उनको पटा करके उन्होंने यही किया कि इनको हम इंडिया का शासन सौंप दें और इनको समझा दें कि जिस तरीके से सब कुछ चल रहा था उसी तरीके से चलाओ। और नेहरू जी ने वही किया। जो ब्रिटिश समय का जो सिस्टम था, जो रूल्स रेगुलेशन थे, जो नियम कानून थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, सबको एज इट इज़ रखा और सारे ऐसे कानून बना दिए जो कि भारत के सनातनी लोग जो हैं किसी चीज़ के पीछे जा नहीं सकें। टेम्पल्स एक्ट बना दिया, दुनिया भर के एक्ट बना दिया। मैं वो सब का अगले कभी वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करूँगा। तो वो उनका चला 2014 तक कांग्रेस का शासन था। बीच में दूसरी सरकारें आती रही, लेकिन वो अनस्टेबल सरकारें आती रही। बीजेपी आई, फिर यूनाइटेड गवर्नमेंट भी आई, लेकिन वो लोग 1-2 साल 3 साल चलते थे तो उनके हाथ में कुछ था नहीं। लेकिन कांग्रेस के हाथ में रफली 67 ईयर्स भारत का शासन था और उन्होंने अंग्रेज़ों की जो फिलॉसफी थी उसी को आगे बढ़ाया। और 1947 में आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया गया? डॉक्टर अब्दुल कलाम गुलशन मोहुद्दीन। कौन? ये कट्टर मुसलमान। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? मक्का में। इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया।